मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व खरोज से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े हज़ारों इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं। फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज के बाद शहरियों ने एक दूसरे को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में राब्ता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा ने नमाज ईद का खुतबा दिया। कहा कि उम्मा के इत्तेहाद और यकजहती के लिए तालीमात मुस्तफ़ा की पैरवी बुनियादी शर्त है। मुस्लिम ममालिक के सिफारतकारों ने भी फैसल मस्जिद में नमाज अदा की। 92 न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में नमाज ईद पढ़ी। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और अता तारड़ भी साथ थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ईद की नमाज मुल्तान में अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाड़काना, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बादशाही मस्जिद और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। वफाकी वजीर चौधरी सालिक ने गुजरात, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कसूर और साबिक वजीर शेख रशीद ने लियाकत बाग में रावलपिंडी में नमाज ईद अदा की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने नमाज ईद हरीपुर और मौलाना फजलुर रहमान ने डीआई खान में ईद की नमाज पढ़ाई। कब्रिस्तान जाकर फातिहा खानी भी की। नमाज ईद की अदायगी के बाद मेल मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। फैमिलीज के एक दूसरे के यहाँ डेरे, सब मिल बैठे तो खूब गपशप होने लगी। दावतों और ज़ियाफ़तों के दौर चल गए। बच्चों की मौज मस्तियाँ, सबसे अलग अलग ईदी बटोरी और बड़ों की जेबी खाले करने के बाद पार्कों का रुख करने लगे। मीठी ईद का मीठा और हर दिल पसंद पकवान सवैयाँ, छोटे बड़े सबकी पसंद। सवैयाँ मीठी ईद पर हर घर के दस्तरखान की जीनत हैं। फेनियाँ, केक और दीगर मीठी सौगात भी तैयार। किसी को केक पसंद तो किसी को मिठाई, कोई सोन हलवे का शौकीन तो कोई खीर का शिदाई। हैदराबाद के शहरी अपने इलाके की पहचान जायकेदार रबड़ी की खरीदारी में मसरूफ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में सदर ने कहा, मुसलमान आज खुशी के दिन मजलूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को ज़रूर याद रखें जो बदतरीन जबर और बर्बरियत का शिकार हैं। शहबाज शरीफ बोले, सब अहद करें दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफ़क़त रखेंगे। हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी कौम को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पूरे सिंध में जो लोग मायूस हैं यहाँ आए, उनको गले लगाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी नमाज ईद के बाद आवाम से घुल मिल गए। आवाम ने ईद के साथ चेयरमैन सेनेट बनने की मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुश्किल हालात में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कोशिश होगी सबको साथ लेकर चलें। सियासी जमातें मिलकर मुल्क के मुआशी हालात को बदलें और आवाम के रिलीफ के लिए इक़दाम करें। 6 माह की निगरान हुकूमत में ढील हुई, जिसकी वजह से जराइम बढ़े। अब वजीर आला और वजीर दाखिला दिन रात इससे निमटने के लिए कोशां हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की टंडू जाम में गुफ्तगू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में अमन व अमान बेहतर बनाने का आज़म। बोले कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ने का सवाल पिछले वजीर दाखिला से करें, हम जल्द इस पर काबू पा लेंगे। अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों से जराइम पेशा लोग ईद के करीब कराची आ जाते हैं। अब आदि मुजरिम को जमानत के वक्त ई टैग लगाया जाएगा। सऊदी अरब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवीद सुना दी। बोले, फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का ज़मीर सोया हुआ है, मगर हमें फ़लस्तीन के भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह बोले, मुल्क मुआशी दलदल में धंसा है, सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आया।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि एक सिपाही के लिए ईद की हकीकी खुशी प्यारों से दूर रहकर कौम के दिफा में मुज़मिर है। बहादुर जवानों और उनके ख़ानदानों को कुर्बानियों पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। पाक फौज का शोहदा के लवाहिकीन के एजाज़ में चांद रात तकरीब का भी अहतमाम। शोहदा की फैमिलीज़ ने एक साथ मिलकर खुशी को बांटा और अपने प्यारों को याद किया। लवाहिकीन ने तकरीब के अहतमाम को लायक़े तहसीन इक़दाम करार दे दिया। अपनी ईद की खुशियाँ एंजॉय करें, क्योंकि आपके जवान बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हम मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को मुल्क ख़राब नहीं करने देंगे। कौम की खुशियाँ शोहदा की कुर्बानियों से वाबस्ता। सरहदों पर तैनात जवान ईद पर भी अपनों से दूर और मुल्क दुश्मनों के सामने सीना सपर हैं। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों की ईद भी पाक अफगान सरहद पर गुजर रही है। पुलिस एहलकार और ट्रैफिक वार्डन्स भी अपनी ईद अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फरीज़े में गुजारने में मसरूफ़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक वतन के लिए जवानों जानों के नजराने पेश करने वाले शोहदा को सलाम कहा। शोहदाए वतन हमारा फ़ख्र है और हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ मुस्लिम बरादर ममालिक के सरबराहान को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का अमीर कतर से रब्ता, करीबी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इरादा। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्किया के सदूर को भी फ़ोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला, अमन, खुशहाली और इत्तिहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईद पर आवाम को अपने बिछड़े हुए प्यारों की याद कब्रिस्तान खींच लाई। ईद उल फितर की नमाज अदा करते ही शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तान पहुंचने लगी। शहरियों ने मनो मट्टी तले सोए अजीज़ो अकारिब, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब की कब्रों पर फातिहा खानी की और फूलों की चादरें चढ़ाईं।